जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। भागवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और शांत मन से इसके शब्दों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वह अंत तक सार सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवत गीता सार पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह दोषों से मुक्त होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन, सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि हमेशा वहाँ बनी रहती है और आनंद भी भर जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में महाभारत के भीषण युद्ध के शुरू में ही अर्जुन अपने चारों ओर अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, दोस्तों और शिक्षकों को जो युद्ध के मैदान में युद्ध की इच्छा से आए थे, देखकर घबरा जाता है, निराश और हताश हो जाता है। वह जाता है और बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण के सामने अपना दुख और दुविधा व्यक्त करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? इस रणभूमि में युद्ध के लिए एकत्रित ये सभी मेरे अपने हैं। मैं पितामह भीष्म और अपने गुरु से युद्ध करूंगा, क्योंकि वे दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। अतः गुरुओं को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना बेहतर है। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वे मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, अतः ये मेरे अपने लोग हैं। इन सभी को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध के मारे जाने वाले सैनिकों और योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा? नहीं श्री कृष्ण, मैं यह युद्ध अकेले नहीं कर सकता। अपने कुल का नाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? हे कृष्ण, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से श्रीमद् भागवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक उपयोगी रहा। श्रीमद् भागवत गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भागवत गीता की एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही मार्ग बताता है। भागवत गीता जीवन में धर्म, काम और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बड़े ज्ञानी की तरह बात करते हो, लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होता है वह इस प्रकार दुख और शोक नहीं करता।
तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम चाहकर भी किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति की नियति है। ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा मारे जाएंगे। आप तो केवल एक निमित्त हैं। इसीलिए जो ज्ञानी है वह किसी के मरने पर प्रसन्न होगा। वह अतीत का शोक नहीं मनाता, भविष्य की चिंता नहीं करता। इसलिए जो होने वाला है वह होगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। यह वह दृढ़ संकल्प है जो उसके मन में आ जाता है कि उसे कोई दुख परेशान नहीं करता, कोई चिंता उसे परेशान नहीं करती। हे अर्जुन, इसकी चिंता मत करो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्म करने वालों से युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञा पालन से तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। अपने इस मन की आसक्ति को त्याग दो, अन्यथा सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें नपुंसक और कायर कहेगा। यहाँ बात किसी और की नहीं, यहाँ बात धर्म की है और अन्याय में सही और गलत की बात है। अगर आप गलत को सहन करेंगे और उसे समाप्त नहीं करेंगे तो गलत करने वालों को और बल मिलेगा और वह और भी अधिक अन्याय करेगा। इसलिए अपनी आसक्ति त्याग दो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करने वाला हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहार करने वाला हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्यों के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश ही चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, महेश हूँ, जलाशयों में समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं है। इस दुनिया में उस व्यक्ति से बड़ा कोई धनी नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया। मनुष्य के दुख का कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना ही अधिक दुख उसे भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तुमने क्या खोया, किस बात का रोना रो रहे हो? तुम क्या लाए थे, तुमने क्या खोया? तुमने क्या बनाया, तुमने क्या नष्ट किया? जो यहाँ से लिया जाता है वह यहीं से लिया जाता है और जो दिया जाता है वह यहीं पर दिया जाता है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों को परिणामों की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य अपने कर्म में आनंद पाता है तो वह पूर्णता को प्राप्त करता है। अर्जुन, इच्छा आसक्ति से पैदा होती है। जो मनुष्य सदैव संशय में रहता है और जो अपने मन को वश में नहीं रखता
उसके लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख है। जो लोग इसे वश में नहीं रखते उसके लिए यह मन शत्रु के समान कार्य करता है। अशांत मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख सकती, उसी प्रकार मनुष्य को जवानी के पीछे छिपा बुढ़ापा और दुर्बलता किसी भी जीव को दिखाई नहीं देती। उसका मन जीवन के अंत तक उसे अपने जाल से निकलने नहीं देता, उसे रस्सी में बांधे रखता है और तरह तरह के नृत्य नचाता रहता है। वह जीव को इतना समय ही नहीं देता कि वह अपने अंतर्मन में झांके और अपनी आत्मा को समझे। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, यह सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा अजर और अजन्मा है, उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर भी जीव की आत्मा को दुख सुख शोक हर्ष अपमान पीड़ा और आनंद का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि सुख और दुख का अनुभव करना आत्मा का काम नहीं है, यह शरीर का काम है। जैसे कि वह कट जाता है, शरीर आग में जल जाता है, तो उससे होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा होती है, लेकिन बदनामी या अपयश से होने वाली पीड़ा वैसी नहीं होती। उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। बदनामी की पीड़ा केवल आत्मा को ही होती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह यश अपयश अपमान लाभ हानि जीत आत्मा को हार का आनंद या पीड़ा का अनुभव नहीं होता। यह आत्मा का काम नहीं है, यह मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन जीव के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का एक हिस्सा है और इसका उससे कोई संबंध नहीं है। रथ का स्वामी आत्मा में बैठता है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही है जो इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के आवेश में चंचल बनाता है। कभी कभी यवन के आवेश में यह चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके सामने सभी झुकने को मजबूर हैं और शरीर के मरने पर जिसे सभी नमन करते हैं। जब दीपक में यवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा छा जाता है, तब मनुष्य डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। मन रोने का नाटक भी करता है। हे अर्जुन, मनुष्य का रोने का मन करता है। मैं के अभिमान की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी मन ही है। इसके हाथों में माया का जाल है, जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोहित होता है और अपने सुख से भी यह मोहित होता है और अपने दुखों से भी मोहित होता है। वह सुख में खुशी के गीत गाता है और दुख में दुख के गीत गुनगुनाता है। वह दूसरों को अपने दुख में शामिल करके सुख प्राप्त करता है। हे पार्थ, जीव के लिए अपने मन को वश में रखना आवश्यक है। अपने अंतर मन को नियंत्रित करो और आत्मा में देखो, तभी तुम उस आत्मा के भीतर ईश्वर के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। समय मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसे ही नियति कहते हैं। जीवन कठिन है। ऐसा लगता है कि जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, तब समय आपके खिलाफ जा रहा हो तो शांत रहना सबसे अच्छा है।
जब आपको भक्ति का एहसास होने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखता। हमेशा उन लोगों से सावधान रहें जो आपके कान भरते हैं, वे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कान और आंसू की है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होकर कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे उसके अंदर कितना भी क्रोध क्यों ना हो। आइए खुद को शांत रखने की कोशिश करें। आप इस दुनिया में आज हैं, कल किसी और के थे और परसों किसी और के हो जाओगे। आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाओगे। मन को नियंत्रित करना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। होता यह है कि मन ही व्यक्ति को यौन इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल होना है तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति एकाग्र हो जाती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वह अपने मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति ही कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रिश्तों को नष्ट कर लेता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वह जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छे फल मिलेंगे और यदि वह बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। एक व्यक्ति जब उसे मनचाही चीज मिल जाती है तो कहता है कि यह ईश्वर की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध होती हैं तो वह दुखी हो जाता है। ईश्वर की कृपा का यह अधूरा दर्शन ही दुख का पहला कारण है। दूसरे व्यक्ति के साथ जो कुछ भी होता है, चाहे उसे नुकसान हो या वह दुखी हो, तो हमें अच्छा लगने लगता है। यह हमारा गंदा स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, हमारे पास वर्तमान में जो चीजें हैं या जिनकी हम इच्छा रखते हैं, उन्हें खोने या ना मिलने का निरंतर डर हमारे दुख का तीसरा कारण है। चौथा कारण, जो हम नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वो करना, ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। जब भी कोई सुंदर घटना घटती है तो हम उसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। यह अहंकारी भावना हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा जी कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। जितना आप इन सब से दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा शुद्ध होना चाहिए। केवल 2 लोग जानते हैं कि हम जीवन में कितने सही हैं और कितने गलत। एक ईश्वर और दूसरा हमारा विवेक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव है वह मनुष्य, और जिस मनुष्य का ईश्वर में विश्वास नहीं है वह जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति विनाश का कारण है।
मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी आसक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका साथ दे उसका साथ देना चाहिए और जो आपके साथ विश्वासघात करे उसका साथ छोड़ देना चाहिए, और जहां आपका सम्मान ना हो वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरिया बदल जाता है। इस दुनिया में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता और सुख में ज्यादा उछलता कूदता नहीं। सुख दुख अपमान जय पराजय हार आना जाना हानि लाभ ये सब तो जीवन में रहेंगे ही। अगर यही स्थिति हमेशा बनी रहे तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो लोग दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं उनके लिए यह कठिन होगा। वे स्वयं कभी शांति से नहीं रह पाते। व्यक्ति हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जब वह मिल जाता है तो नई महत्वाकांक्षाएं उसकी जगह ले लेती हैं। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। कहा जाता है कि संतोष जीवन का मूल मंत्र है। अगर व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम बहुत सारे रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत बलवान होता है जो कई बार व्यक्ति को घमंडी भी बना सकता है। कभी कभी आपके दोस्त आपको असहाय बना देते हैं। अगर आपका समय बलवान है तो अहंकार से बचें। अगर समय खराब है तो बुरी संगत से बचें। मनुष्य को जीवन भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता, ये नंबर 1 है। नंबर 2, कुछ त्यागे बिना कुछ नहीं मिलता। और कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करें, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे आप पर भरोसा नहीं वो आपको कभी नहीं समझेगा। समझदार लोग चुप रहते हैं और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में बस एक ही फर्क होता है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का तो इलाज मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाएं। एक बुरा इंसान दुनिया से अपने आप गायब हो जाएगा। जो आपको छोड़ देता है उसे बस बहाने की जरूरत होती है, वरना जो आखिरी सांस तक साथ देता है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाता। जिंदगी में एक बात याद रखना, कोई ना कोई आपके हाथ से जरूर छीन सकता है, लेकिन कोई इसे आपके भाग्य से नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर अभिमान ना करें। क्या पता आप दे रहे हैं या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। अहंकारी व्यक्ति के वंशज वैभव और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देखें। अगर किसी पर विश्वास करना है तो उसके कार्यों पर ध्यान दें, उसके शब्दों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जानता है वह खुद को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर लेगा। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा नाव को उड़ा ले जाती है, इसी तरह मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को गुमराह करती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मानने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती। अगर अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी भरती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। रात की मुट्ठी में एक सुबह। शर्त यह भी है
कि पहले जी भरकर अंधेरे को देख लो। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजहों से पूरी तरह बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाता है या फिर कोई बेहद खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। दुनिया में चार चीजें कभी नहीं भरती: समुद्र, शमशान, प्यास का घड़ा और इंसान का मन। जब कोई समझदार इंसान रिश्ते निभाना छोड़ दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है। हमेशा प्यार क्षमा मांगना पसंद करता है और अहंकार माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद लोग आपकी बुरी बातों को ही याद रखेंगे। इसीलिए कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। किसी को धोखा देना वो कर्ज है जो आप पर किसी और का है। एक न एक दिन आपको वो जरूर मिलेगा। ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले। लोग कभी आईना नहीं देखते। अगर आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखता तो आप किसी की जगह चाहे तारीफ कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान नहीं कर सकते। हमेशा सोच समझ कर करें, क्योंकि ये एक ऐसा कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज समेत चुकाने को तैयार रहता है। जीवन में किसी को बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा दुख मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया ज्यादा खुशी में नजर और ज्यादा दुख में नमक जरूर लगाती है। अपने मन को कभी छोटा मत बनाओ। जहाँ तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, जहाँ तुम्हारे अपने तुमसे मुंह मोड़ लेंगे, वहाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह श्री कृष्ण जी अपने भक्तों से कहते हैं। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ व्यक्ति समझने लगे। लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझता है वह अपना है और जो भावनाओं से परे है वह पराया है। जो दूर होकर भी पास है वह अपना है और जो हमारे करीब है और फिर भी दूर है वह पराया है। जो हमेशा भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि उसका कर्म उसके भाग्य से भी बड़ा है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है। वह उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस संसार में कोई किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रखता। शव को शमशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। दुख भी जरूरी है, तभी तो उनके साथ जीवन पूर्ण होता है। खाली सुख व्यक्ति को मजबूत नहीं बनाता, ना ही जीवन के दोनों पहलुओं को रूबरू कराता है। दुनिया में माँ और पिता ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा कामयाब हो। दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन हमें उनकी कीमत तभी पता चलती है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लें, अगर आपने किसी को एक बार माफ कर दिया तो आपकी तारीफ शमशान में भी होगी। अगर आप उस इंसान को दूसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप बहुत नरम दिल हैं, लेकिन अगर आपने उस इंसान को तीसरी बार भी माफ कर दिया तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जिंदगी में सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है। जो एक बार चला गया उसे हम दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। अगर भगवान से मांगने पर कुछ ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपको पसंद है, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। कान्हा जी कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करते हैं उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ता है तो वो मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। वो अपना शरीर त्यागते हुए ही मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कहें तो परेशान मत हो जाना, क्योंकि उनके पास तुम्हें महत्व देने का और कोई तरीका नहीं है। कान्हा जी कहते हैं, मैं पृथ्वी हूँ, मैं अग्नि की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि का ताप हूँ, मैं सभी जीवों का जीवन हूँ और मैं तपस्वियों का संयम हूँ। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार सत्य
ही स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी है। हम बोलते भी हैं तो वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम ईश्वर है। हम नहीं बोलते तब भी वह सुनता है, इसलिए उसका नाम श्रद्धा है। रिश्ता उन्हीं आत्माओं से जुड़ता है जिनका हमसे पूर्व जन्मों में कोई नाता रहा हो, वरना इस दुनिया में भीड़ में कौन किसको जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द केवल आत्मा को घायल कर सकते हैं। जीवन के आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि जीवन से बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। इन आशाओं को त्याग दो और देखो कि जीवन में सुख ही सुख है। कृष्ण को स्वयं युद्ध में अर्जुन बनना पड़ता है। प्रतिदिन उन्हें अपना सारथी स्वयं बनकर जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। फल की इच्छा के बिना कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं तो जीवन में अहंकार भी आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वह जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, उसे सब कुछ केवल बुरा ही लगता है, सब कुछ गलत लगता है, वह व्यक्ति जल्द ही अवसाद में चला जाता है। किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ विश्वासघात करना अनावश्यक रूप से ऐसा करना है जैसे जानबूझकर दिल को ठेस पहुंचाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। यदि आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है उसमें खुश रहना सीखें। सबकी सेवा करें, लेकिन किसी से आशा ना रखें, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल ईश्वर देते हैं। इसे देने वाला इंसान नहीं है। गलती करना स्वभाव है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधारना भी स्वभाव है। इंसान सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते और दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। अगर आपको सजा मिल रही है तो भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो, क्योंकि कभी ना कभी अपराध किए होंगे तभी आज सजा मिल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे ना तो इस जीवन में शांति मिलती है और ना ही परलोक में। दोस्तों, आपने गीता के इन उपदेशों का अंत तक श्रवण किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह उपदेश पसंद आए होंगे। गीता के यह उपदेश आपके मन को आकर्षित किए होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह प्रेरणादायक वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें।